आज नंद बाबा के यहाँ बहुत अधिक खुशियां मनाई जा रही है। क्या नहीं किया नंद बाबा ने, अपने हीरे जवाहरात सोने चांदी जो भी था सब कुछ क्या किया, दान किया। सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। 7 तिल के पहाड़ दान किए। अनेक प्रकार से गोपियां सज धज के नंद भवन में पहुंची और नंद भवन में भी हल्दी, तेल और जल अबीर मिला करके सभी ने एक दूसरे के ऊपर डाला। गोप भी बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने प्रसन्नता पूर्वक भगवान का जन्मोत्सव मनाया। आपको थोड़ी कथा बताना चाहते हैं कि भगवान ने जब दरा गांव में आना था तो उससे पहले सभी गोपियों को, एक बार की बात है कि धरती माता राक्षसों के भार से बहुत अधिक बोझिल हो गई, तो उन्होंने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गए, देवताओं के पास गए। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी से कहते हैं कि कोई इस बात का समाधान हो, क्योंकि जितने भी राजा थे वो सात्विक राजा नहीं थे, राक्षस राजा के रूप में थे। क्योंकि आज और कल में हमें राक्षसों का भी वध कराना है। जरासंध हो गया, शिशुपाल है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने धरती को बोझिल कर दिया था। तो धरती माता को ब्रह्मा जी ने आश्वासन देने से पहले भगवान का ध्यान किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया और भगवान विष्णु ने कहा था कि सभी देवी देवताओं को बोल दो कि ये जा करके वहां गोकुल में, ब्रज में, मथुरा में देवी देवताएं सभी जाएं और वहीं पर बाल गोपाल का रूप धारण करें, गोपियों का रूप धारण करें, मैं आई जाऊं। तो सभी छोटे छोटे जो बच्चे थे वो बाल गोपाल जो थे वो देवता ही थे, गाय भी और बछड़े भी। सभी देवी देवता धीरे धीरे नीचे धरा पर आने प्रारंभ हो गए। और इधर से कल बताया था कि वासुदेव और देवकी का विवाह हुआ। उस समय कंस ने आकाशवाणी के द्वारा सुना कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा वध करने वाला होगा। उस समय तो वासुदेव जी ने समझदारी से काम लिया। क्या समझदारी? क्योंकि वास्तव में वासुदेव जी समझदार थे। वासुदेव और देवकी पहले भी भगवान के अवतार के कारण रह चुके हैं, पूर्व जन्म में भी। तो हर बार 2 तीसरा जन्म था जब भगवान इनके यहाँ अवतार ले रहे हैं। तो आप देखिए किनके अवतार लेते हैं भगवान, क्योंकि सात्विक प्रवृत्ति, सात्विक विचार जब तक नहीं हो तो भगवान का हम भजन भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ आएंगे कैसे जब तक हमारे विचार शुद्ध न हो। आचार, विचार, व्यवहार, ये चीजें हमारी सात्विक होनी चाहिए। तो वसुदेव जी ने उस समय कंस को कहा कि कंस, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब भी संतान होगी मैं आपको दे दूंगा। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए कुछ कह के क्या कर देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, ताकि मृत्यु तो टल जाएगी। और वासुदेव ने ये भी सोचा कि हो सकता है यही मर जाए कुछ समय के बाद, मेरे पुत्रों को मारना चाहता है। फिर उसने कहा कि चलो तुम्हें इसके पुत्रों से द्वेष है ना, इससे तो कोई द्वेष नहीं ना। चाहता तो कंस अपनी बहन को वहीं उसके बाल तो पकड़े लिए थे, वरना तो हजारों हाथी, सोने चांदी से सजे हुए 200 दासियां और भी कितना ही धन दे करके उसको विदा करने में पूरा सहयोगी था। इतना अत्याचारी नहीं था, लेकिन आकाशवाणी से मौत से इतना डर गया। अरे वासुदेव जी ने कहा कि जिसका जन्म हुआ है मृत्यु तो निश्चित है, मौत तो आएगी, कारण चाहे कुछ भी होगा। हमारी गीता जी में कहा है जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। जिस प्रकार से हम अपना एक पैर तभी उठाते हैं आगे रखने के लिए, पहले हम जगह देख लेते हैं।
दो पैर है ना हमारे, तो दोनों पैरों को तभी उठाते हैं जब एक पैर रखा होगा और एक पैर हमारा आगे रखने के लिए जगह होगी। हमारी मृत्यु भी तभी होती है जब हमें अगला कोई स्थान मिल जाता है, अगला जन्म लेने के लिए स्थान मिल जाता है, तब हमारी मृत्यु होती है। ये शरीर मेरा शरीर है, ये कब छूटेगा? जब मुझे अगला शरीर मिल जाए। जैसे जोंक के बारे में कहते हैं कि जोंक एक तिनका मुंह में रखती है तो उस तिनके को तभी छोड़ती है जब अगला तिनका उसको मिल जाता है। तो ये शरीर भी हमारा ऐसे ही है। तो वासुदेव ने कहा, विचार किया कि ये जन्म लेना और मरना ये आसान काम नहीं है। कईयों के तो देखो कितने दुखी हो जाते हैं, प्राण भी नहीं छूटते। तो ये हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वासुदेव जी ने भी उस समय ये विचार किया कि जन्म और मृत्यु तो विधाता के हाथ है, और पैदा होते ही मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, ये पहले ही निर्धारित हो जाता है। तो ये मन में विश्वास करके ये प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी संतान तुम्हें दे दूंगी। तो इस प्रकार से जब पहली संतान हुई तो वो लेकर के आता है वासुदेव। जन्मजय उसका नामकरण भी रख दिया, नाम भी रख दिया उसका, और उस बच्चे को लेकर के आता है। तो कंस कहता है कि इस छोटे से बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है, मैं नहीं मारूंगा, ले जाओ। देखो दया धर्म होती तो सभी के है मन में, लेकिन कई इतने निर्दयी और कठोर होते हैं कि अपने ही परिवार में हत्याएं भी कर देते हैं। आजकल आप अखबार पढ़ते हो, उनमें देखते हो बेटा बाप को मार देता है, और भी परिवार में कई हिंसात्मक काम हो जाते हैं। तो उस बच्चे के लिए तो एक बार तो कंस ने मना कर दिया, परंतु वो ले जा ही रहे थे। वासुदेव को पता था ये छोड़ने वाला नहीं, तो एक बार तो उसने छोड़ दिया। फिर नारद जी आते हैं बीच में, और नारद जी कहते हैं कंस क्या पता कौन सी संतान हुआ, क्या पता उल्टी गिनती कर दे भगवान, क्या पता यही हो। तो कंस का मन जो है और अधिक विचलित हुआ। तो ये क्या कारण था कि नारद जी आए? क्योंकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाएगा तब फूटेगा। नारद जी भी चाहते थे इसका पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक ये मरेगा थोड़ी। जैसे भी भजन सुना ना, अति कभी ना करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। तो उसका मन विचलित हो गया, उसने उस हाथ से उस संतान को लेकर के पत्थर पर दे मारा। इस तरह 6 संतानों को क्या कर दिया, भेज दिया ऊपर, और देवकी वसुदेव को कहाँ डाल दिया, कारागार में डाल दिया। उनसे भी काम नहीं चला, उन्होंने तो अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया, उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया, खुद गद्दी पर बैठ गया। बोली कृष्ण कन्हैया सरकार। अब आई छठी संतान, 7वीं संतान की बात। 7वीं संतान को भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को बुलाया, और योग माया से कहा कि आप जो देवकी के गर्भ में संतान है उसको निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। योग माया के द्वारा संतान तो देवकी में देगी, क्योंकि परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से पूछा था कि रोहिणी का पुत्र भी देवकी का पुत्र कैसे है, रोहिणी का पुत्र भी बलराम भी देवकी का पुत्र कैसे है, तो देवकी का पुत्र कैसे हुआ आप समझ गए। तो योग माया ने कहा कि तेरी संसार में इतनी वंदना होगी, अम्बा के नाम से, जगदम्बा के नाम से, शिवा के नाम से, सारी देवियों के नाम से तेरी पूजा होगी, तू मेरा ये एक काम कर। योग माया से, योग माया ने कहा ठीक है, मैं उन्हें वहां से ले जाकर वहां स्थापित कर दूंगी। और दूसरा काम भी कहा कि तुम योग माया यशोदा के यहाँ जन्म लेना,
और फिर कंस तुम्हारी जो मार नहीं पाएगा, कंस उसको 8वीं संतान में योग माया ही आएगी इधर। तो योग माया को 2 काम भगवान ने सौंपे, दोनों काम उसने किए। आज कहीं भी चले जाओ, चाहे देवसर धाम चले जाओ, चाहे वैष्णो देवी चले जाओ, चाहे कहीं भी कात्यायनी देवी के यहाँ जाओ, 9 देवियों के रूप में जिनकी पूजा होती है वो योग माया ही है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल, सांवरिया सरकार। जिस समय भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में थे, उस समय जेल के अंदर थी वो, उसका चेहरा इतना देदीप्यमान था, बहुत सुंदर था। कंस ने ये विचार भी किया देख करके कि अब की बार स्वयं कृष्ण जन्म लेने वाला है, तो उसका दिल तो यूं करा कि मैं बहन को ही मार दूं। अंदर अंदर विचार चला कि मैं बहन को ही मार देता हूं, न होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। परंतु इस बात के लिए उसने अंदर आत्मग्लानि महसूस की और राजा के पद पर भी बैठा था वो, और उसने सोचा कि मैं बहन की हत्या का दोषी बनूंगा। ऐसे तो बहन को मार देना, बहन के बच्चों को मार देना बात तो एक ही है, लेकिन वो किसी आस पे बैठी थी कि मेरे यहाँ सृष्टि कारक वाला जन्म लेगा। तभी तो हम किसी आस पर, विश्वास पर अपना जीवन बिता देते हैं। तो देवकी का कष्ट कितना था, कम था क्या? जबकि वो चचेरा भाई था, उसका अपना सगा भाई भी नहीं था, वो इतना बड़ा अत्याचार कर रहा, क्या कोई बचाने वाला नहीं था? नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि सारी राक्षसी दुनिया थी। जिस समय देवकी के गर्भ में भगवान थे, वहां ब्रह्मा और शंकर जी उनकी वंदना के लिए आते हैं, साथ में देवता भी आते हैं, नारद जी भी आते हैं और ऋषिगण भी आते हैं। वो बहुत अधिक तहे दिल से भगवान की वंदना करते हैं। वंदना में वो क्या कहते हैं कि ये जो संसार है, संसार रूपी जो वृक्ष है, ये सनातन वृक्ष आपका ही है, और इस वृक्ष का आश्रय जो है प्रकृति है। पहले भी बताया था कि सारा इस संसार का जो आधार है वो प्रकृति है। हम जिंदा हैं तो प्रकृति के आधार पर है। खाने पीने और सांस लेने के लिए वायु ना हो तो हम भी नहीं होते। और इसके 2 फल हैं, सुख और दुख, और इसकी 3 जड़ें हैं, सत्व, रज और तम। क्योंकि हमारे अंदर सत्व गुण भी है, अच्छे काम करते हैं, रजोगुण भी है और तमोगुण भी। अभी कुछ माताएं आ गई हैं और कुछ ये विचार कर रही होंगी, चली जाऊंगी, आखिर में चली जाऊंगी, पहुंच जाऊंगी मैं। और कई ये विचार करती है कि पूरी कथा हम सुने, और कई ये सोचते हैं कि ना सुनूंगी तो क्या हो जाएगा। तो सत्व रज तम, सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं तो एक बार तो ये होता है चल उठ जाऊं, और दूसरी तरफ विचार करते हैं कि अभी तो थोड़ा समय पड़ा है, थोड़ी देर में उठ जाऊं। हमारा जो ये मन है एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह है। इसमें अच्छे विचार भी आते हैं और बुरे भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो इनको सत्व, रज और तम 3 तरह के विचार कहते हैं। और इसमें 4 रस हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हम इन 4 चीजों के लिए इस संसार में हैं। धर्म करने के लिए ये शरीर मिला है। कई तो ये कहते हैं कि 84 लाख योनि भोगने के बाद ये मानव योनि मिली है। क्या हम इसकी इतनी कदर करते हैं? नहीं ना, नहीं करते ना। ठीक है, खाना पीना सोना तो कुदरती है, ये भी प्रकृति है, परंतु हम 24 घंटे इस विचार में नहीं रहते कि मेरा ये मानव जीवन है, ये मेरा 84 योनि भोगने के बाद मिला है। हमें भी नहीं पता इस बात का, तो लेकिन शास्त्रों में ये लिखा हुआ। 5 इसके प्रकार हैं, श्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका। हम इस संसार की कोई भी चीज का उपयोग कहो, उपभोग कहो, इन्हीं के द्वारा करते हैं। जैसे आंखें देखती हैं, श्रोत कान सुनते हैं, जीभ हमारा क्या करती
इसकी है 7 धातुएं हैं इसमें, इस वृक्ष की छाल है। क्या क्या है? रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये हमारा जो ये शरीर है ना, ये इसकी क्या है? ये छाल है ये। और 8 शाखाएं हैं इसकी, 5 महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। और इसके 9 दरवाजे हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग और पुरुष। ये इस प्रकार। और इस पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हैं, एक जीव और एक ईश्वर। गीता जी में ये कहा है कि एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हों। क्या करते हो? एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे हों, तो एक तो उसका जो फल हो या पत्ते हैं उसका भक्षण कर रहा है, और दूसरा उसको टच भी नहीं कर रहा। जो नहीं टच कर रहा वो ईश्वर है। वो यहाँ की चीजों का कोई उपयोग या उपभोग नहीं करते, वो केवल वासना लेते हैं। कैसे? जैसे आप प्रसाद लाए हो, प्रसाद लगाओगे तो भगवान आपके खा थोड़े जाएंगे? नहीं ना, भगवान आपके खा नहीं जाएंगे उसको, केवल उसकी वासना लेंगे, उसको क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे, लेकिन इसको भक्षण नहीं करेंगे। और हम क्या करेंगे? प्रसाद मिल जाए हमें तो हम उसका भक्षण करते हैं, भगवान नहीं करते। तो इस संसार रूपी वृक्ष पर के 2 ही क्या है? 2 ही पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी तो उपभोग करता है, एक नहीं करता। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने भगवान कृष्ण की गर्भावस्था में वंदना की। क्या कहा? कमादि